हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी रहेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग खैर इन्फॉर्म ही है, जिस पर आप अभी इस समय भी वीडियो देख रहे हो, कुमार प्रवीण झा। और इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th 10th 11th रनिंग में चल रही है और जल्दी हम 12th को भी चालू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 9th 10th आपसे छोटे पढ़ने वाले भाई बहन वगैरह जो भी हो आपके, उन सभी को इससे कनेक्ट करिए और जोड़ने की कोशिश करिए। इसके अलावा आप भी अपने 11th क्लास में जो भी बच्चे ग्रुप में हैं आपके, उनको भी जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल जुड़े और हम अप्रिशिएट हो सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ओके स्टूडेंट, ये तो ही आप लोगों के काम की बात। और अब मैं मेरी बात बताऊं कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया था और आपको जैसे कि मैंने बताया था एक्सरसाइज 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में, एक्सरसाइज 2.2 में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था, किसका किसके क्यों वगैरह वगैरह। आपको ध्यान होगा, आपने वीडियो लेक्चर देखा भी होगा। आज हम फंक्शन की बात करेंगे और एक मैं आप बात बता दूं, बहुत ही लेंथी टॉपिक है लेकिन आपको समझना बेहद ज़रूरी है। यदि आप नहीं समझोगे तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर में ही आपको बता दिया था, कई सारी एक्सरसाइजों को ये कवर करता है। 11th में भी और 12th में 4 या 5 एक्सरसाइज को कवर करता है, तो आपको समझना इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज नंबर 2.3 चालू करते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। आइए बच्चों, फंक्शन, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है, आप लोग शायद पढ़ रहे होंगे फंक्शन की। एक्चुअल में फंक्शन की जो डेफिनेशन है, देखिए क्या है। ए रिलेशन एफ, यहाँ पर फंक्शन को मैंने एफ से डिनोट किया है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन ए। रिलेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई दो सेट है, सेट ए और बी। ईच सेट ए के ईच एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के ईच एलिमेंट से होता था, वो रिलेशन कहलाता था। लेकिन यहां पर समझिएगा थोड़ा सा अंतर है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन, इस लाइन को गौर करिएगा, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो वो आपका फंक्शन होगा। एक्चुअली में फंक्शन भी एक रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने क्या बोला? ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। समझे? एक रिलेशन ही है लेकिन इसमें थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है। एक्चुअली में वहां पे हम जो करते थे, मैं पहले आपको रेफरी समझा देता हूं, फिर आप देखिएगा। कोई सेट होता था, मान लो कोई सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3, ए सेट है, और एक कोई बी सेट होता था जिसके एलिमेंट्स होते थे 4 5 6। देखिए रिलेशन में क्या होता था, सॉरी फंक्शन में क्या होता था आप लोगों का, एक मिनट पहले। रिलेशन में क्या होता था? 1 का 4 से, और सॉरी 1 का 5 से, 1 का 6 से, तीनों से, मतलब सेट ए के ए एलिमेंट का एक एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन होता था। ऐसे ही 2 है, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ भी रिलेशन है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरा रिलेशन मेरे पापा के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी मदर के साथ, सबके साथ रिलेशन है। ऐसे ही सेट ए का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ भी होता था, ऑर्डर पेयर बनता था। सेट ए के एलिमेंट्स 2 का सेट बी के एलिमेंट्स 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। ऐसे ही 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ एक ऑर्डर पेयर बनता था। ये तो हमारा रिलेशन था। लेकिन फंक्शन में एक टर्म एंड कंडीशन है, क्या वो आइए देखते हैं। एक्चुअली में इसमें ये कह रहा है, मैं एक बार दोबारा से इसको बनाता हूँ एरो डायग्राम। ये सेट ए है और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और ये 4 5 6। एक्चुअली में फंक्शन में क्या है कि सेट ए के ईच एलिमेंट का ओनली ऑन वन इमेज समझे? इमेज जैसे मैं बोल देता हूं, मैं इमेज जैसे यहां पर बना 1 4 1 5 1 6, तो आपको पता होगा इमेज प्री इमेज, ये मैंने कंसेप्चुअल वीडियो में आप लोगों को समझाया था। 4 क्या है यहाँ पर? इमेज है। 5 क्या है? इमेज है। 6 क्या है यहाँ पर? इमेज है। 1 क्या है? प्री इमेज है। 1 क्या है यहाँ पर? प्री इमेज है किसका? 5 का। 1 क्या है? प्री इमेज है 6 का।
तो यहां पे ऐसे बोल रहा है कि सेट ए के ईच एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए। सेट ए के ईच एलिमेंट का इमेज ओनली ऑन वन होना चाहिए। यहां पे एक्चुअली में क्या था, सेट ए का एक वन एलिमेंट लिया हमने, इसकी इमेज 4 भी है, इसका इमेज 5 भी है, इसका इमेज 6 भी है। जबकि आपको फंक्शन में क्या बोल रहा है, जैसे सेट ए का एलिमेंट अगर 1 है, 1 का इमेज 4 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ हुआ तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। 2 का इमेज 5 ही होना चाहिए, हो सकता है 6 भी हो जाए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन इमेज एक ही होना चाहिए। और 3 का इमेज 6 ही होना चाहिए। 6 ही होना चाहिए से मेरा मतलब है जरूरी नहीं 6 हो, 5 हो जाए, लेकिन इमेज एक ही होना चाहिए। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है, फंक्शन। एक बार डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। ए रिलेशन एफ एक ऐसा रिलेशन जिसको फंक्शन को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। एक ऐसा रिलेशन सेट ए का सेट बी के साथ फंक्शन कहलाएगा। इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी, एवरी एलिमेंट ऐसे नहीं 2 का तो हो रहा है, तीसरे का किसी के साथ कुछ ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहा है। सेट ए के एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में एक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए केवल। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपका फंक्शन हुआ। और देखिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आ गया होगा। तो आप लोग डेफिनेशन को राइट करिए और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग अभी लेंगे। एक बात और, मैं बार बार बोल रहा हूं, फंक्शन ही क्या एक रिलेशन है, लेकिन कैसे टाइप का, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का ये रिलेशन। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और इस डेफिनेशन को आप लोग राइट करिए। तो ये स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को, फंक्शन वाले कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाया था। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक सेट लिया है 1 2 3, एक सेट लिया है 4 5 6, ठीक है। एक रिलेशन मेरा है, रिलेशन सच दैट ए टू बी, रिलेशन एक R1 इसलिए लिखा, मैं कई सारे एग्जाम्पल दूंगा। तो रिलेशन R1 क्या दे रखा है आपको सेट रोस्टर फॉर्म में, एक्स वाई सच दैट वाई is greater than x where x belongs to A and x y belongs to B। इसका मतलब यह है कि x y हमको एक ऐसे ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें y का मान x से बड़ा हो और x जो है A से बिलोंग करता हो, y जो हो B से बिलोंग करता हो। ओके, ठीक है, आइए इसको हम करते हैं अभी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है हमारा, अभी मैंने रोस्टर बोल दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए हम कुछ रोस्टर फॉर्म में इसके बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। R1 तो कौन कौन सी ऑर्डर पेयर बनेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें x का मान छोटा हो y से। तो डेफिनेट 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 एंड 6, ये कुछ आपके ऑर्डर पेयर बने हैं। और जो कि ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, ऑर्डर पेयर बन रहा है। एक्चुअली में अभी मैंने जो आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग, तो सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज, सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज ओनली ऑन 1 होना चाहिए था, ठीक है। किसमें से, सेट बी में। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जब हम देखें तो सेट ए का एलिमेंट्स 1 का 4 के साथ भी इमेज है, 1 का 5 भी इमेज है, 1 का 6 भी इमेज है, 2 का 4 भी इमेज है, 2 का 5 भी इमेज है, 2 का 6 भी इमेज है, 3 का 4 भी इमेज है, 3 का 5 भी इमेज है, 3 का 6 भी इमेज है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? तो नोट, ये फंक्शन हमारा नहीं है। क्या ये फंक्शन है हमारा? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि फंक्शन की जो कंडीशन है, सेट ए के ईच एलिमेंट, सेट ए का जो भी हर एलिमेंट है उसका ओनली ऑन 1 इमेज इन सेट बी में के एक इमेज होना ही चाहिए। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एरो डायग्राम के थ्रू भी यदि मैं इसको बनाऊं, यदि मैं हम एरो डायग्राम भी लेके चलें इसका 1 2 3 4 5 6,
एक्चुअली में जब हम एरो डायग्राम बनाते हैं इसका तो 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6 के साथ, ऐसे 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6 के साथ आप देख पा रहे हो हर एलिमेंट जो भी है उसका कई सारे इमेज, 3 इमेज बन रहे हैं। 1 के 3 इमेज, 2 का भी 3 इमेज, 3 का भी 3 इमेज बन रहा है। तो ये फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, समझे? तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। ओके, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं कि R1 की डोमेन क्या है तो आप क्या बोलोगे कि डोमेन ऑफ R1 क्या है? इसी में यदि क्वेश्चन बन जाए, याद हो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्लियर किया था डोमेन ऑफ R1 क्या है। तो डोमेन ऑफ R1 क्या होता है, जो भी हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वही इसका डोमेन कहलाता है। तो इसका डोमेन क्या है, 1 2 3। ओके, और एक बात हम जानते हैं डोमेन क्या होता है, हमेशा पहले सेट से इक्वलेट करता है, यानी सेट ए के हमेशा इक्वल रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता चला पहला एग्जांपल जो हमने बताया वो फंक्शन नहीं है। अब और देखते हैं एग्जांपल। रिलेशन ए टू बी सच दैट ए टू बी, एक R2 हमने कोई सेट बिल्डर फॉर्म लिया है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है जिसमें y बराबर x प्लस 3, y जो होना चाहिए x की वैल्यू से 3 ज़्यादा होना चाहिए, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो जब हम इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, x का मान जैसे x हमने 1 लिया है तो इससे 3 ज़्यादा होना चाहिए, 3 ज़्यादा यानी 4, और 1 और दूसरा यदि हम 2 लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 लेते हैं तो 5, और यदि 3 लेते हैं तो 6। तो इतनी ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, यही ऑर्डर पेयर हमारे बन रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसका हम एरो डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअली में आप एरो डायग्राम के थ्रू बड़ा क्लियर से समझ पाओगे। तो एरो डायग्राम क्या होता है, आसानी से हमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सहूलियत मिलती है। 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम एरो डायग्राम देखते हैं। तो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। क्या ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? आप खुद ही देखिए, क्या ये फंक्शन की कंडीशन क्या कहता है कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी ओनली ऑन एक इमेज सेट बी में होना चाहिए। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। 3 का इमेज क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा 6 है। तो ये पूरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये पूरी कंडीशन को फॉलो कर। इसका मतलब हमारा R2 इज फंक्शन। क्या है R2 हमारा, R2 इज फंक्शन। R2 क्या है हमारा, एक फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यदि इसका डोमेन कोई पूछे तो आप डोमेन क्या बताओ, डोमेन ऑफ R2। तो डोमेन ऑफ R2 जो रहेगा ना, डोमेन ऑफ R2 क्या रहेगा आपका, 1 2 3 डोमेन हुआ जो कि सेट ए के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू और समझा कि किस तरीके से कोई भी जो रिलेशन है वो फंक्शन हो सकता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो इससे हम क्या समझें कि रिलेशन जो है यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F2 जो है, F2 इज सच दिस A to B। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। R3 का रिलेशन A to B के साथ बताना है अपन को। R3 एक्स वाई सच डेट y बराबर x प्लस 4 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ये x बिलोंग्स टू B लिखा हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग R3, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लेते हैं, और रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा, x y का ऐसा मान जो x से 4 ज़्यादा हो। अगर मैं x1 लूँ तो 1 से 4 ज़्यादा 5, ठीक है। अगर मैं x2 लूँ, 2 ही है हमारे पास x का, तो ये आएगा 6। अब इसके अलावा 3 लूँगा तो 7 है नहीं सेट बी में, तो हमारे 2 ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या ये फंक्शन है? तो आप कहो सर हाँ एक ही इमेज बन रहा है। नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको हम लोग, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा। एरो डायग्राम के थ्रू क्या होता है, क्वेश्चंस को हम आसानी से कवर कर पाते हैं।
एरो डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को हम आसानी से कवर कर पाते हैं। और देखिए क्या है, तो जब आप इसका एरो डायग्राम बनाओगे तो एक्चुअली में क्या कह रहा है, 1 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। क्योंकि सर एक इमेज बन तो रही है, लेकिन मैंने बोला था ईच एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो, सेट ए का जो 3 है उसका कोई इमेज ही नहीं बन रहा है। तो एक्चुअल में ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। डोमेन की बात करें इसकी, डोमेन ऑफ R3, डोमेन ऑफ R3 क्या है, तो 1 2, जो कि a के बराबर नहीं है। समझे? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्या है, ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो इस तरीके से मैंने 3 एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ही बात दिमाग में रखिएगा, फंक्शन की जब ही होगा जब सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के साथ इमेज बनेगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पूरी इसको राइट करिए एग्जांपल्स को। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, उसके बाद हम कंसेप्चुअल बातों को और क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लिख रखा है मैंने, R4 रिलेशन A to B। रिलेशन 4 क्या है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई का लेना है। अब हमें x की वैल्यू बड़ी लेनी है y से, x इज ग्रेटर देन y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऑर्डर पेयर इस तरीके से लेना है कि अब मैंने ये सेट विल्डर फॉर्म में लिखा है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखें, क्या ऐसा कोई मान है सेट ए में x का जो y से बड़ा हो? डेफिनेट सर, ये तो तीनों मान छोटे हैं, तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा यार, फाई। अगर रिलेशन फाई है तो मतलब सेट ए का जैसे इसको मैं एरो डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो देखिए A B 1 2 3 4 5 6, क्या जब रिलेशन ही फाई है तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी। अगर कोई इमेज नहीं बनेगा तो वो आपका फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है, हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। तो एक बात ये हमारी रिजल्ट निकला है कि हर एलिमेंट का सेट ए के हर एलिमेंट, उससे कोई सा भी सेट हो सकता है, लेकिन पहला जो सेट है उसके हर एलिमेंट का इमेज उसके अगले जो अगला सेट है, जो सेट बी है, उसमें होना जरूरी है। तो चारों एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा। तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकला वो अब हम बताएंगे। तो उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को राइट करिए, फिर हम इसके कंक्लूजन की चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और, यदि मैं इसके डोमेन की बात कर दूं तो डोमेन इसका क्या होगा, मैं डोमेन की जरूर बात कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा सर बार बार मैं डोमेन की बात क्या कर रहे, डोमेन ऑफ R4 क्या होगा, फाई। मैंने अभी तक सब में डोमेन की बात करी है। अब इस डोमेन का क्या रिलेशन है, हम उन सब चीजों को जानेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इनको राइट करिए। आइए अब हम जो अभी तक हम लोगों ने आपको बताया उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। इन अदर वर्ड्स, A relation R such that A to B is said to be function when, एक रिलेशन जो R such that A to B हो उसको फंक्शन कब बोलेंगे, समझिए जब उसका डोमेन किसका, जो उस रिलेशन का डोमेन सेट A के बराबर हो। ये पहली फुलफिल कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये दोनों ही कंडीशन लागू होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, नो टू डिस्टेंस ऑर्डर पेयर हैव फर्स्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कोई भी 2 ऑर्डर पेयर में नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट केवल एक ही ऑर्डर पेयर में आना चाहिए। फंक्शन सच दैट A to B, समझे, यानी ये बोल रहा है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन जब ही होगा, एक तो उस रिलेशन का डोमेन सेट A के बराबर हो, दूसरा सेट A के कोई भी एलिमेंट 2 ऑर्डर पेयर में नहीं आने चाहिए। ओके, ये हो गया। एक और जाते थे, एक बात और है, ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी सेट होगा और इसके कोई भी सेट है, कोई भी सेट का कोई भी एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स के 2 इमेज नहीं हो सकते। ये कंडीशन तो गलत है, एक एलिमेंट्स के 2 इमेज नहीं हो सकते। लेकिन अगर समझिएगा, अगर दूसरे सेट का दूसरा सेट, समझिएगा यहां पे क्या बोल रहा हूं,
किसी भी एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते, किसी भी एलिमेंट के दो पॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन किसी भी पॉइंट के दो एलिमेंट हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये राइट है, ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। इसने इसके लिए मना किया है, इसके लिए मना नहीं किया है, मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए दो पॉइंट नहीं हो सकते हैं, दो मतलब वो एलिमेंट दो सेट बी के दोनों एलिमेंटों के साथ नहीं आ सकता है, लेकिन कि कोई भी पॉइंट दो एलिमेंटों के साथ आ सकता है, मतलब दो एलिमेंटों के साथ आ सकते हैं, इसका इसके साथ भी इमेज, इसका इसके साथ भी इमेज। खाली यही तो मना कर रहा है कि सेट ए का एलिमेंट एक के साथ ही आना चाहिए, वो इसके साथ एक बार आएगा, इसके साथ भी एक बार आएगा, तो ये कंडीशन फॉलो करता है, जबकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो ये मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया, समझ गए। जैसे आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 और 3 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ हो रहा है, तो ये फंक्शन तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। अब समझिएगा, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है और 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो हर की एक, 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, समझ रहे हो ना, सबकी इमेज एक एक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन की कंडीशन को फॉलो करता है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको फंक्शन के बारे में कुछ कंडीशंस बताई, काफ़ी बेहद कंसेप्चुअल वीडियो था। आप सोचोगे कि हम इसको नहीं समझें, वीडियो को स्किप कर दें, तो ऐसा कर दो स्किप, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ये भी फिक्स बात है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी दिक्कतें 12th में आपको इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, एक बात ये है, फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसके ऊपर अभी 2-3 और कंसेप्चुअल वीडियो को बनाएंगे, तब जाके हम एक्सरसाइज को चालू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। और इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा।